सभी गुरुमुखों को प्यार भरी जय सच्चिदानंद जी। कैसे हैं आप सब? आई होप गुरु माई कृपा से सब बढ़िया ही होंगे। गुरु माई के पहली बार जब हमने दर्शन किए थे उस समय गुरु महाराज जी स्वास्थ्य सही था उनका, और जब हमने दर्शन किए गुरु महाराज जी के तो उस समय बहुत भीड़ हुआ करती थी। इस पहले में और अब में बहुत अंतर है। पहले अब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितनी सिक्योरिटी अब है। पहले रेलिंग वगैरह भी नहीं थी। पहले तो छोटे दर्शन हॉल में दर्शन हुआ करते थे गुरु महाराज जी के। एक दो लाइनें भक्तानियों की लगती थी उधर ही साइड में भक्तों की भी लगती थी लाइनें। तो वो जब हम लाइन में लगे थे, मम्मी, मैं और मेरे छोटा वाला भैया, बड़ा वाला भैया तो मेरे पापा के पास था, क्योंकि 2 दिन बाद पापा भी श्री आनंदपुर पहुंच गए थे। तो बड़ा वाला भैया पापा के साथ चला गया था। हम 3 भाई 1 बहन है। छोटा वाला भैया मेरे 8 साल 10 साल बाद हुआ है, तो वो नहीं था उस टाइम। तो जब हम लोग जब लाइन में लगे थे तो उस समय बहुत भीड़ थी। तो एक भगत जी बोले मम्मी से हमारी कि आप अपने बेटे को हमें दे दीजिए, हम गोदी ले रहे हैं। इतनी भीड़, बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ में आप परेशान हो जाएंगी, आप अपनी बेटी को संभाल लीजिए। तो मम्मी ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया था। अब पीछे से ऐसा झकोटा आया, भगत जी निकल के आ गए, हम रह गए पीछे। भगत जी ने क्या करा, उस समय गुरु माई के दर्शन जो होते थे तो उस समय मेजें वगैरह जो आगे जो लगती हैं वो नहीं लगती थी, बिल्कुल पास से दर्शन हुआ करते थे उस समय गुरु महाराज जी का। नीचे की साइड में रेलिंग सी थी जिसके ऊपर पैर रख के अपना भी भगत लोग आगे निकल जाते थे। ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते थे उस समय गुरु महाराज जी के पास। तो भगत जी जब आगे निकल गए थे तो छोटे वाले भैया को उन्होंने गुरु महाराज जी के पास खड़ा कर दिया था। तो हमारा भैया रोए जा रहे हैं मम्मी के लिए, और क्या कहते हैं, तो गुरु महाराज जी छुपा रहे थे उसे, कह रहे थे चुप जा, तुम्हारी माँ अभी आ रही होगी, चुप जा, तुम्हारी मम्मी अभी आ रही होगी। तो हम लोग जब पहुँचे थे या बोट के ऊपर रेलिंग के ऊपर पैर रखा, हमने 5 मिनट भी नहीं रुक पाए। गुरु महाराज जी को ठीक से देख भी नहीं पाए, निहार भी नहीं पाए, और तो आगे निकल गए। तो ऐसे तो हमें गुरु महाराज के दर्शन हुए थे पहली बार। और उस समय गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में पैदल ही हर जगह जाते थे। ज़्यादा क्या नाम है, भीड़ नहीं हुआ करती थी उस समय। हुआ करती थी, संगत आती थी जाती थी, संगत आती थी जाती थी, चली जाती थी। लेकिन गुरु महाराज जी को तो बस लगता था बस देखते ही रहो। कभी मोती बाग में गुरु महाराज के दर्शन हुआ करते थे। और ऐसे ही मुझे मिसकैनियो पहलवान का किस्सा याद आ रहा है। उस एक समय की बात है, एक भगत जी थे, गरीब थे थोड़े से। तो उस समय गुरु महाराज जी की चिट्ठी गई उनके पास कि ऐसा है, हमें 300 रुपये की सेवा चाहिए। अब गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी हैं, उनकी लीला तो अपरंपार है। क्या पता किस भगत को कौन सी तरीके से अपने पास बुलाएं, उनकी लीला तो वो ही जाने। तो वो भगत जी बार बार चिट्ठी को देखें चूमें, चिट्ठी को देखें चूमें। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि सेवा कैसी जाएगी, पैसे तो है ही नहीं। उन्हें ये थी कि उन्हें चिट्ठी, गुरु महाराज चिट्ठी भेजी है तो ताकत भी ज़रूर भेजी होगी, इंतज़ाम खुद ही करवाएंगे वो। जब उन्होंने चिट्ठी भेजी है तो पीछे से अनाउंसमेंट होता हुआ आ रहा था कि जो मिसकैनियों पहलवान को हराएगा उसे 300 रुपये मिलेंगे, और अगर जो जीतेगा उसे 600 रुपये मिलेंगे। भगत जी तो बड़े खुश, बोले बस हो गया इंतज़ाम हमारा, अगर हारेंगे तो 300 रुपये तो मिलेंगे ही हमें। उसे उन्हें पता थी कि हम जीत तो पाएंगे नहीं, वो कि मिसकैनियों पहलवान तो पहलवान था, नाम ही उसका पहलवान था। तो वो भगत जी उतर गए अखाड़े में। अब मिसकैनियों पहलवान ये सोचे कि ये लड़ेगा कैसे, ये तो इतना सा, ये तो मेरे एक ही मुक्के में जाएगा, इससे कोई ना कोई मजबूरी है तभी ये लड़ने को आया है मुझसे। अब वो बार बार पूछे क्या बात है भाई साहब, आपकी कोई मजबूरी है, क्या है, आप मुझे बता दो। अब भगत जी तो भगत जी हैं, बोले नहीं मैं तो उससे लड़ूंगा। अब वो बार बार क्या नाम है, आगे दौड़े पीछे दौड़े, दाएं दौड़े बाएं दौड़े। अब मिसकैनियों पहलवान इस सोच में इसकी ज़रूर कोई मजबूरी है,
तभी जब मुझसे लड़ने आया है, तभी उन्होंने वो पहलवान ले गया भगत जी को एक साइड में, बोले क्या बात है मुझे बताओ तो बोले नहीं मुझे तो तुमसे लड़ना है। भगत जी बोले बोले वो तो सही बात है, तुम मुझसे लड़ लेना, लेकिन क्या बात है तुम मुझसे लड़ने क्यों आए हो, कोई ना कोई तो मजबूरी है ही। अब फिर भगत जी बोले ऐसी ऐसी बात है, मेरे गुरु महाराज जी की चिट्ठी आई है, मुझे 300 रुपये की सेवा देनी है उन्हें। अब वो मुझको ना पहलवान नहीं सोच में पड़ गया, बोले इनके गुरु महाराज जी की चिट्ठी आई है, लग रहा बहुत पहुँचे हुए संत हैं। तभी जो मुझसे लड़ने अखाड़े में आ गया एकदम। तो इसके में पहलवान ने कही बोले ऐसा है तो मुझे 2-3 मुक्के मारना, मैं वहीं पे गिर जाऊंगा, ऐसे तुम जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? बोले तुम मुझे अपने गुरु महाराज जी से ज़रूर मिलवाना, मैं तुम्हारे गुरु महाराज जी से मिलना चाहूँगा। तो बोला ठीक है। अब दोनों में लड़ाई हुई, उनने उनके मारा, उनने उनके मारा, एक दो ने उनके मारे, एक दो ने उनके मारे, और ऐसे करके वो मिस्कैनियों पहलवान हार गया, भगत जी जीत गए। तो ये शर्त के मुताबिक मिस्कैनियों पहलवान को लेके गुरु महाराज जी के पास आए। अब मिस्कैनियों पहलवान गुरु महाराज जी को देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, गुरु महाराज जी को देखते ही एकदम